ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ट्रैक्टर परेड सी उस ते दिते ने, खास तौर ते जो अज घटना किसानां दे वल्लों वापरी गई है। लाल किले दे विच जिहड़ा केसरी रंग दा ते किसानी झंडा जिहड़ा लहराया गया लाल किले दे उपर, खास तौर ते उहदे ते ओह जहर उगलदी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस घटना दे नाल बहुते पंजाबी, बहुते किसान ते बहुते जिहड़े हैगे आ किसान लीडर भी इतफाक नहीं रखते। उन्हां दे वल्लों भी इस घटना की निंदा की गई है। किसान लीडरां दे वल्लों भी, राजेवाल वल्लों भी उन्हां दे वल्लों ये गल कही गई है कि इस तरह नहीं सी होना चाहिए। शांतमई प्रदर्शन चल रहा सी, उसनूं चलना देना चाहिए सी। साडा जिहड़ा रोड मैप सी उहदे विच लाल किले दे वल जाण दा कोई भी प्लान नहीं सी, पर कुछ लोग किसानां नूं गुमराह करके उधर लै गए, जिस तो बाद ये वड्डी घटना नूं अंजाम दिता गया। पर कंगना रणावत दे वल्लों सारे किसानां नूं इक्को रस्से बंन दिता गया। उस दे वल्लों इत्थों तक ये गल कह दी गई कि सारे किसान लीडरां नूं, किसानां नूं ते जिहड़े उन्हां दी सपोर्ट करदे ने लोग, उन्हां नूं जिहड़ा हैगा जेलां दे विच सुੱਟ देना चाहिए है। बड़े गुस्से दे विच उन्हां दे वल्लों ये गल कही गई कंगना रणावत दे वल्लों, खास तौर ते ये भी गल कह दी गई कि इन्हां दीयां जिहड़ियां जायदादां ने उन्हां नूं भी जब्त कर लिया जावे। होर की कुछ कहा कंगना रणावत ने, सब तो पहला उन्हां दा ये वीडियो देखो। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहां पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है, गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं, और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ, ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਛੇੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਟ टीवी। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहां पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ना कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है, हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं, और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं संपत्ति के। कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है।